अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि 3D मैक्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, यानी ऑटोकैड पे करते हैं, किसी और पे करते हैं, तो वहाँ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स की समझ आ जाती है तो आपके लिए पूरा प्रोजेक्ट बहुत ईजी हो जाता है उसको हैंडल करना। तो आज हम 3D मैक्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखते हैं कि 3D मैक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक स्फीयर है या कोई मिज़ाइल टाइप है। मैं कहता हूँ कि ये मिज़ाइल जो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, ये इतना ऊपर जाके इसके बाद रोटेट हो जाए। तो मैं यहाँ रोटेट की कमांड लगाता हूँ, आप कीबोर्ड से आर प्रेस कर दें या सॉरी ई प्रेस कर दें या इस बटन को पेयर कर दें। मैं कहता हूँ उसके बाद ये यहाँ पे चला जाए। अब देखें, ये अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये इस तरह जा रहा है, जबकि हालांकि ये इस रुख में जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। मुझे चाहिए ये इस तरह जाए। तो इस तरह किस तरह जाएगा, कैसे जाएगा, इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, हमारे पास एक मेन टूल बार में व्यू का ऑप्शन है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोकल यूज़ करेंगे, लोकल कोऑर्डिनेट्स। ये देखें, अब आप इसको अगर मूव करते हैं, ये देखें, ये हमें बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट या हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जा किस पोजीशन में रहा है। अगर दोबारा हम व्यू पे क्लिक करते हैं, देखते हैं, तो ये देखें, ये इस तरह जा रहा है। लेकिन हमें ये इस तरह नहीं चाहिए, हमें इस तरह चाहिए। हम हमारा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, कोई भी मॉडल है, हम अगर लोकल पे आएंगे तो ये देखें, ये आप इस तरह मूव कर रहे हैं। इसी तरह ये हमारे पास टी पॉट है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं। ये देखें, अब ये टी पॉट हमारा भी इसी तरह जाना चाहिए। यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम व्यू में ही आते हैं, यानी व्यू में आते हैं, तो देखते हैं तो ये इस तरह मूव हो रहा है, इस तरह मूव हो रहा है। ये देखिए, इधर हमारे पास ये इस तरह मूव हो रहा है, ये ऐसे ऊपर मूव हो रहा है, लेकिन हमें ये इस रुख में चाहिए। हम लोकल पे जाएंगे, ये देखें, अब ये ओरिजिनल एक्चुअल अपने पॉइंट पे घूमेगा। ये इसका एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। अगर हम वर्ल्ड में आते हैं, यही देखें नीचे ऑप्शन है वर्ल्ड का। आप ये जाएंगे वर्ल्ड पे, वर्ल्ड देखेंगे तो आपको ये अब एग्जैक्ट बताएगा कि हमारा एक्स एक्सिस कहाँ है। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर हम व्यू में आते हैं, इसी फ्रंट व्यू में रहकर अगर हम व्यू में आते हैं, ये देखें व्यू में आते हैं, तो हमारा एक्स एक्सिस तो ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस हमारा देखें, वाई एक्सिस में हमें ऊपर नहीं जाना चाहिए, जबकि हमें हाइट पे जाने के लिए, ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट को करने के लिए जेड एक्सिस चाहिए। देखें, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस हमारा रॉन्ग है। तो इस ऑब्जेक्ट में हमारा जेड एक्सिस नहीं है। ये देखें, इसको हम अगर लोकल पे जाते हैं, यानी वर्ल्ड पे जाते हैं, तो ये देखें, अब ये ठीक हो गया ये चीज़। अब इसके इसमें एक और ऑप्शन है, ये देखें, अगर हम इसको मूव करते हैं, यानी कि ये मुझे इस पाथ पे चाहिए, आप लेफ़्ट व्यू में नहीं, ये इस पाथ पे चाहिए हमें। हमारे पास एक स्लोप जगह है, अगर हम इसको मूव करते हैं, ये देखें एक्स एक्सिस पे, तो ये एक ही सिमत में यानी हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, ये हमें इस पे मूव होता नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हम अपने दोबारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं, व्यू, ये हमारे पास व्यू है, बहुत सारे ऑप्शन है। हम पिक पिक जो है इसको पिक करते हैं, पिक करेंगे, ये हमारे पास इसको पिक करेंगे, इस पे हमें चाहिए तो हम इसको पिक करेंगे। अब देखते हैं, ये देखें, अब बड़ा इजी से हमारे लिए ये पिक हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देते हैं, हल्का सा ये। अब ये देखें, ये इजीली हमारा उसके ऊपर पिक हो रहा है, यानी घूम रहा है, यानी हमारा उसके ऊपर वो एक रोटेट हो रहा है, डिस्टेंस के साथ बराबर हमारा मूव कर रहा है एक से दूसरी जगह। तो इसी तरह ये हमारी कार है, अगर हम कार को रोटेट देखें, अब ये देखें, ये सही नहीं हो रही, ये देखें, बिल्कुल हमारे पास वो नई चीज़ बनी। अब अगर इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, सॉरी, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, अराउंड -26 तक रोटेट करता हूँ इसको, -26, ज़्यादा रोटेट हो गया, इसको वापस लेकर आता हूँ, सॉरी माइनस करते हैं, -26 ज़्यादा हो रहा है, हम दोबारा इसको लेकर आते हैं,
इधर आते हैं तो यही आ गया। अब यहाँ पे हम इसको रोटेट करते हैं 26 माइनस 26, ये देखें अब हमारी कार बराबर उस पर मूव कर रही है। थोड़ा सा और भी ज़्यादा है, अभी भी ज़्यादा है। हम इसको डाउन करते हैं, रोटेट करते हैं, इसको प्रॉपर एक रोटेशन देते हैं, W प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से, इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। ये देखिए अब अगर हम अपने पिक पे जाते हैं और इसको पिक कर लेते हैं तो ये इस तरह हमारा रोटेट करेगा। हमारी ये एक कार जो है वो सही नीचे उतर रही है, हमें पता चल रहा है। अगर हम दोबारा व्यू पे जाते हैं तो ये देखें अब ये कार हमारी सही तरह मूव नहीं हो रही, यानी कि बिल्कुल भी ख़राब जा रही है, हमें कोई पाथ नहीं मिल रहा। अगर दोबारा हम लोकल पे आते हैं, ये देखें तो ये लोकल पे भी हमारे पास बहुत ऊंची जा रही है। अगर हम इसको नीचे लेकर आते हैं अब ये सही जाएगी। तो आप लोकल को भी यूज़ करके कर सकते हो, और पिक अगर आप कोई चीज़ पिक करते हैं उससे भी आप, यानी अगर कोई चीज़ आप पिक करेंगे उसके हिसाब से भी आप सही जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपको पिक का और एक और डिफरेंस बताता हूँ। इसको मैं मूव कर लेता हूँ ऊपर की तरफ, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से ऐसे। लोकल पे हम दोबारा व्यू पे जाते हैं, ये चीज़ देखें। अब देखें दोस्तों, अब मैंने इसको इसके ऊपर मूव करना है, इस चीज़ को इसके ऊपर मूव करना है, तो मैं दोबारा जाऊंगा पिक पे, इसको पिक कर लूँगा। सॉरी गलत हो गया, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, पिक पे जाऊँगा, इसको मैंने पिक कर लिया। तो ये देखें आप देखें ये उसके ऊपर मूव हो रहा है। जिस तरह हमने पिक किया है, जैसे भी हमारी डायरेक्शन होगी, जिस तरह भी हमारे पास डिस्टेंस होगा, जिस तरह भी फासला होगा, जो भी चीज़ हमें पाथ हमें मिलेगा हम उस पे जाएंगे और इसको वहाँ पे मूव कर लेंगे। तो ये देखें मूव हो रहा है। अब इसी तरह ये भी अपने हमें पता चल रहा है ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ जा रहा है। तो इसी तरह ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसको आप समझ लें, देख लें, इस पर प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हमने नेक्स्ट कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो हमारे पास ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी जिनको हमने अपने कोऑर्डिनेट्स में मूव करना है, रोटेट करना है। अब मैं एक टायर बना लेता हूँ, यानी टॉरस या टॉर्स जो कुछ भी है, ये एक शेप बना लेते हैं। ये देखें इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, ये इस हम फ्रंट व्यू में आते हैं, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं 90, इसकी वैल्यू 90 कर देते हैं, -90। ये देखें ये हमारे पास एक रोटेट हो गया 90 में। इसको अब हम देखते हैं ये इस तरह जा रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं पीछे की तरफ, थोड़ा सा ऊपर करके इसको मैं रोटेट कर देता हूँ पीछे की तरफ इस तरह। आप देखें फ्रंट में आते हैं, F प्रेस करें फ्रंट आ जाएगा, W प्रेस करेंगे आपके पास मूविंग टूल आ जाएगा। अब देखें ये इस तरह जा रहा है। अगर अब इसको मैं रोटेट करता हूँ, ये देखें ये गड़बड़ हो रही है, ये देखें सही नहीं हो रहा। यानी मैं इसको व्यू में जाता हूँ, ये देखें अगर मैं यहाँ व्यू को लोकल करता हूँ, अब देखें दोबारा हम इसको वापस लेकर आते हैं, ये देखें अब अगर मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये सही घूम नहीं रहा। देखें मतलब इसमें अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट्स ठीक नहीं है। अगर यही मैं लोकल कर देता हूँ यहाँ पे, अब देखें ये देखें अब बिल्कुल सही हो रहा है। अब इस तरह जिस तरह टायर हमारा घूम रहा है, ये पता चला। अब अगर हम व्यू करते हैं तो दोबारा वही मसला आ जाएगा। देखें हमारा टायर ऐसे है जैसे पंचर है, लेकिन अगर हम दोबारा लोकल पे आएंगे तो ये हमें उसके कोऑर्डिनेट बाकायदा कोऑर्डिनेट बताएगा। तो ये देखिए अब ये सही हो रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हमारी कोऑर्डिनेट्स पे थी, यानी 3D मैक्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।